हिंदी रूपांतरण। तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा, लेकिन प्लांट अधिकारी को सच का पता ही नहीं था। यह सुनकर पुलिस प्रमुख इतना गुस्सा हुआ कि उसने किताब उठाकर उसे बाहर भगा दिया। फिर एक और बुधवार की सुबह आई। आधे अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। सुबह होते ही सोने की मोटी चेन पहनने वाला युवक अपनी नई BMW चलाकर घर लौट आया। आधे ने फिर अपना बैग पर टांगा और चुपचाप अपार्टमेंट के पास मौका देखने लगा। कुछ ही देर बाद वह युवक बाहर निकला। वह कार में बैठा, तेज आवाज में संगीत बजाया और निकल पड़ा। आधे समझ गया कि यही सही मौका है। पहले उसने अपनी स्नाइपर राइफल का निशाना उसके हिलते हुए हाथ पर लगाया, लेकिन गोली नहीं चलाई। फिर उसने निशाना कार के फ्यूल टैंक पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। कार आग के गोले में बदल गई और युवक बुरी तरह घायल हो गया। इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर आधे भीड़ में गुम हो गया। दमकल कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। आसपास के लोग अंदाजा लगाने लगे कि शायद कार में कोई बम रखा था, इसलिए इतना बड़ा धमाका हुआ। यही आधे चाहता था, लेकिन पड़ोसी अफू ने भीड़ में आधे को देख लिया और उसे शक होने लगा। उधर नीली धारियों वाली शर्ट पहनने वाला युवक डर के मारे शराब पीकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता, जो पुलिस प्रमुख थे, बोले तुम्हारा साथी बुरी तरह जल चुका है, अब तुम क्या करोगे। वह अब भी इसे महज एक संयोग मान रहा था, लेकिन उसके पिता ने कहा, ये दोनों हाथ से किसी संयोग का नतीजा नहीं है। मुझे पूरा शक है कि इनके पीछे आधे का हाथ है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर वह घबरा गया। उसने खिड़की के सामने गमला रख दिया, पर्दे बंद कर दिए और कमरे के कोने में जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके पिता ने उसकी हालत देखकर कहा, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर सच पता लगाऊंगा। अगर हर घटना बुधवार को हुई है तो अगले बुधवार का किस्सा भी फैसला हो जाएगा।